Assalamu alaikum. This is your statistics technique channel and you are with your instructor Amna Kiran. In today's lecture we will discuss first of all types of the variable. In the lecture number 2 I have already told you what is basically variable is. Again I am just repeating its definition is a variable whose value is not fixed, whose value varies from individual to individual or person to person. So there are the different types of variable. We will discuss these types step by step, one by one. So let's start. As you can see that in the first box, variable, and then variable is divided into two categories. One is quantitative and other one is qualitative. ठीक है, first one is quantitative. Let's discuss it. Quantitative आपके पास जो है वो word quantity से आएगा. ठीक है, quantity means किसी भी चीज़ की मिकदार. अब आपके पास जो है वो किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी या मिकदार होती है वो यू नो दैट कि वो आपके पास एक मेजरेबल लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में आप उस चीज़ को लिख सकते हो. सपोज इफ आई से जो है वो हाउ मैनी जो है वो मिल्क जो है उसकी कंजम्पशन जो है वो कितनी है. ठीक है, किसी भी फैमिली के अंदर वाटर की कंजम्पशन पर डे कितनी है, ये किसी पर्सन की हाइट है वो कितनी है, किसी पर्सन का वेट है. तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये मेजरेबल हैं, यानी कि आप इनको मैथमेटिकली लिख सकते हो, आप इनको एक नंबर की फॉर्म में बता सकते हो. तो ये आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेजरेबल हो या जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो उसको आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स एग्जांपल लाइक weight of a person, height of a person, number of family members in a house, number of death rate in a country, number of birth rate in a country, electricity bill in different months. ठीक है, तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ हमारे पास क्वान्टिटेटिव वेरिएबल के अंदर आएंगी. The second type is qualitative variable and qualitative variable में आपके पास क्या आएगा कि अब अगेन ये है वेरिएबल है लेकिन पर या लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन क्वालिटेटिव वर्ड जो है इट कम्स फ्रॉम द क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समवन. अब उस कैरेक्टरिस्टिक में इट मे बी द गुड और बैड कैरेक्टरिस्टिक्स बट इट्स नॉट माई फील्ड. ओके, आई जस्ट हैव टू डिस्कस व्हाट इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल. सो आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होगा इसमें जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होगा और ये आपके पास एक नॉन मेजरेबल वेरिएबल होता है. सपोज इफ आई से द रिलीजन ऑफ ए पर्सन देन ही और शी मे बी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम. ठीक है, if I say the gender of a person, he or she may be. ठीक है, आपको पता है मेल और फीमेल. then if I just want to say the marital status of a person, married or unmarried. if I just want to take the example like the beauty of a person, then he or she may be the most beautiful, normal. ठीक है, या फिर जो है वो बिल्कुल जो है डल जो है होगा ब्यूटी में. इसी तरह हेयर कलर ऑफ ए पर्सन आप कह सकते हो. तो ये आपके पास IQ लेवल ऑफ ए पर्सन है, इंटेलिजेंट और जीनियस यू कैन से. ठीक है, उसके बाद मीडियाकर लेवल हो या डल स्टूडेंट हो. तो अब ये सारी की सारी जो देखिए एग्जांपल्स मैंने इसमें ली हैं, ये सारी की सारी अब जेंडर है, इसको आप मेजर तो नहीं कर सकते. आपका रिलीजन है, आप मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बता सकते हो कि जी ये है. और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी कर सकता है. लाइक अगर आप डिफरेंट एक सेमिनार में बैठे हुए उसमें हर पर्सन की जो है वो आपके पास हो सकता है रिलीजन डिफरेंट हो सकता है उसकी जो कास्ट डिफरेंट हो सकता है उसकी जो है वो फीचर्स उसके डिफरेंट होंगे, उसके जो है वो जेंडर डिफरेंट हो सकती है. तो ये आपके पास क्या होगा कि इस ऐसा वेरिएबल होगा जिसको नॉन मेजरेबल, जिसको आप मैथमेटिकल नहीं लिख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन पर्सन टू पर्सन अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो वेरी करेगा. अच्छा, फर्दर देखिएगा कि आगे जो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल था यानी कि जो मेजरेबल था जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आगे फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो गया. एक ये टाइप जा रही है. फर्स्ट वन है कंटिन्यूअस,
सेकंड वन है डिस्क्रीट। लेट्स स्टार्ट दी कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वर्ड मीन्स के एक सलसल, एक सक्सेशन किसी चीज़ के अंदर पाया जाना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर कोई ब्रेक ना आना है। अब इसमें यूजुअली आपके पास क्या होगा कि ये आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड वेरिएबल की टाइप है ये है किसी क्वांटिटेटिव की, यानी कि ये होगा मेजरेबल ही, लेकिन उसमें ऐसे मेजरेबल पॉइंट्स आएंगे जिनको डिफाइन करते हुए कोई इनके अंदर ब्रेक ना आए हैं, ठीक है, जिसमें आप डेसिमल पॉइंट्स हों, आप होल नंबर्स हों, नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, इंटीजर्स हों, आप हर तरह के नंबर्स में कैरी कर सकते हैं। अब सपोज करें मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है मार्क्स है। अब मार्क्स हैं, मार्क्स आपके पास होल नंबर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, डेसिमल्स की फॉर्म में भी आ जाते हैं, यानी कि अगर किसी के 10 में से 6.5 है, 7.5 है, 8.25 है, इस तरह करके, ठीक है। इवन दो कि जब हमारे पास जो है वो किसी भी सब्जेक्ट्स के एंट्री टेस्ट जब होते हैं, ठीक है, हायर लेवल पे जाके मेडिकल के आप कह रहे हैं, इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत माइनर से पॉइंट्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो इसका मतलब है जो मार्क्स हैं ये एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। देन हाइट है या वेट ऑफ ए पर्सन है, आप हाइट या एज ऑफ ए पर्सन है, हाइट है, इसको भी आप फीट और आगे इंचीज में जब हम डिफाइन करते हैं तो हम डेसिमल में यूज़ कर रहे होते हैं। वेट है किसी पर्सन का 70 है, 70.5 kg है, ठीक है, 30 है, ये 30.5 है, कोई बेबी है उसका जो है वो 10 है, 10.5 kg है, इस तरह करके आपके पास जो है, यानी कि वो सारे के सारे जो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसको आप जो है मेजर कर सकते हो और कंटिन्यूस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि उसके अंदर आप किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई आइसोलेटेड पॉइंट ना आए, कोई कट पॉइंट ना आए, बल्कि आप उसको जो है एक सीक्वेंस के साथ आप उसमें से डिफाइन करने की कोई भी वैल्यू ले सको, तो ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। देन आपके पास है डिस्क्रीट, इसको आप डिसकंटिन्यू वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यू किसी चीज़ के अंदर उसकी सलसल कायम नहीं रहना। अब इसमें अगेन ये है क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही है, लेकिन इसमें आपके पास क्या होगा कि जस्ट एंड जस्ट ये होल नंबर्स जो है वो कैरी करना किसी में होगा, इसमें किसी भी आप चीज़ को डेसिमल की फॉर्म में नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी एग्जांपल्स के अंदर आएंगे जिसको आप जस्ट होल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। सपोज आई हैव राइट द एग्जांपल्स लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए होम। अब फैमिली मेंबर्स 10 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास है नंबर ऑफ चेयर्स इन ए क्लासरूम, आप कह सकते हैं 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 चेयर्स पड़ी हुई हैं। नंबर ऑफ ट्यूब लाइट्स इन ए रूम है, नंबर ऑफ फैंस इन ए रूम है। तो ये सारी की सारी आप एग्जांपल देखो। आप आई कैन नॉट से कि मैंने जो है वो 6.5 जो है वो चेयर्स एक रूम के अंदर देखी हैं, ठीक है। आई कैन नॉट से कि मैंने जो है वो 3.5 मेंबर्स जो है वो किसी फैमिली के अंदर देखी। इवन दो कि अगर कोई किड भी है तो हम उसको एक पूरा होल मेंबर ही कंसीडर करते हैं। तो ऐसे इसमें वेरिएबल्स आएंगे जिसको आप डिसकंटिन्यू फॉर्म में बता सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये नेक्स्ट देखिएगा कि क्वालिटेटिव की आगे जो है वो फर्दर टाइप क्या है, कैटेगोरिकल या नॉमिनल वेरिएबल है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल में भी आगे फर्दर जो है इस यानी किसी भी चीज़ को कैटेगरीज के अंदर जब डिफाइन कर दिया जाए तो होगा वो क्वालिटेटिव, यानी कि नॉन मेजरेबल होगा। उसको जब आप कैटेगरीज में डिफाइन कर दोगे तो वो आपके पास कैटेगोरिकल या नॉमिनल वेरिएबल आ जाएगा। अब इसमें होगा कि आपके पास के यही बात है जेंडर की है। जेंडर में अब कैटेगरीज हैं कि मेल्स एक कैटेगरी बन गई, एक फीमेल कैटेगरी बन गई। पोजीशंस हैं, जितने फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ग्रेड स्टूडेंट हैं, थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, वो कैटेगरीज बन गई आपके पास। तो आपके ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी कैटेगरीज जो है वो एक नॉन मेजरेबल हो और कैटेगरीज में ग्रुप्स की फॉर्म में आप उसको बना सको। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में। लेकिन क्वांटिटेटिव आपने याद रखना है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्वांटिटेटिव जो आपका वर्ड है वो आएगा क्वांटिटी से, नॉन मेजरेबल मेजरेबल से, और क्वालिटेटिव वर्ड आएगा क्वालिटी से, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के, और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेजरेबल नहीं होगा, उसको डिफाइन आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटा। ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। टाइप्स ऑफ डेटा में प्राइमरी है और सेकेंडरी डेटा है। अब डेटा आपको पता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर सारा काम ही डेटा का होता है।
तो डेटा कलेक्ट करने के मेथड क्या हो गया, सबसे पहले प्राइमरी है। प्राइमरी आपको पता है एक बेसिक किसी भी चीज़ के ओरिजिन आप कह लो, आप कहते हो, तो इट इज़ फर्स्ट हैंड और रॉ डाटा, इट इज़ नॉट गॉन फॉर एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। ये इसके दो मेजर पॉइंट्स होते हैं कि आपके पास जो है ये फर्स्ट हैंड, ठीक है, यानी कि अब मैं बीइंग एन एक्सपेरिमेंटर जाती हूँ किसी भी क्लासरूम में और मैं जाकर उनके स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो पूछना शुरू कर देती हूँ, तो देन वो मेरे पास फर्स्ट हैंड डेटा होगा, ठीक है। या मैं किसी स्टूडेंट इसी तरह क्लास में जाती हूँ एंड आई जस्ट आस्क देयर हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स या वेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, या ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो उस केस में आपके पास वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं बिल्कुल एक न्यू एक्सपेरिमेंटर के तौर पर उसी टाइम इंफॉर्मेशन ले रही होंगी, बिल्कुल एक रॉ इंफॉर्मेशन वो होगी, उसके ऊपर कोई पर्सन वर्क नहीं कर चुका होगा, तो उसको आप फर्स्ट हैंड या रॉ डेटा कहेंगे। और फिर आगे सी बात है, बिल्कुल अभी न्यूली कलेक्टेड डेटा होगा तो इसका मतलब इस पर कोई स्टैटिस्टिक्स टेक्निक अप्लाई नहीं हुई होगी। उसके बाद है जी सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में इट इज सेकंड हैंड प्रोसेस्ड डेटा, वही इसके वर्ड मीनिंग नेम से शो हो रहा है कि सेकंड हैंड डेटा और प्रोसेस्ड डेटा होगा, इट एंड इट इज ऑलरेडी गॉन फॉर द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि ये उसके बिल्कुल रिवर्स चीज हो जाती है। अब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें, सपोज लाइक आई हैव टेकन द एग्जाम्पल इन द प्राइमरी डेटा, I just wanted to take the information about the marks of the student and I just visit any classroom and I ask the marks of student one by one, तो वो मेरे पास क्या होगी, प्राइमरी डेटा होगा। अब सेकेंडरी डेटा में अगर मैं इसी एग्जांपल को सेकेंडरी डेटा में एडजस्ट करना चाहूँ तो उसमें क्या होगा कि रादर दैन आई जस्ट गो टू एनी क्लासरूम एंड आई पर्सनली विजिट द स्टूडेंट्स एंड आई टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, आई जस्ट visit the admin office of my college, ठीक है, ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, और मैं वहाँ से स्टूडेंट की जो है वो उनके एडमिशन जो है वो कि जिस बेस पे जो हुआ था उसमें ऑब्वियसली आपको पता है मार्क्स सारे रिकॉर्ड होता है, तो मैं वहाँ से जाके एडमिन ऑफिस से भी एक इंफॉर्मेशन ले लेती हूँ, तो वो क्या होगा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होगा, ठीक है, ऑलरेडी सेकंड, ठीक है, इसमें क्या होगा कि सेकंड हैंड डेटा हो जाएगा कि पहले जो पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ है। प्रोसेस भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को पहले से अदारे ने जो है वो अपनी प्रोसेसिंग उस पर की हो, उस पर वर्किंग की हो, ठीक है, तो ये आपके पास जो है सेकेंड हैंड डेटा होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इफ़ आई जस्ट टेक दी, आपको पता है टोल प्लाजा पे जो है वो ये जो कार्स का जो है वो पास होती हैं उस पर जो इंफॉर्मेशन होती है, तो अब उसमें आपके पास जो है अगर मैं एक एग्जांपल को दो लिहाज से फिट करना चाहती हूँ, like if I just stood on the side of the road and I just start to count how many cars pass from the toll plaza and per hour, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि वो मेरे पास प्राइमरी एक डेटा हो जाएगा कि मैं बीइंग एन एक्सपेरिमेंटर जो है वो खुद से जो है देख रही हूँ कि कितनी व्हीकल्स एक घंटे के अंदर पास कर रही हैं। बट ऑन अदर साइड इफ़ आई जस्ट गो टू दी ऑफिस ऑफ द टोल प्लाजा, ठीक है, वो जिनके कैबन्स उनके ऑफिस बने होते हैं, एंड आई जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर के जो है मुझे बताएं कि जी पिछले एक घंटे के अंदर कितनी कार्स यहाँ से पास हुई हैं, तो वो आपके पास उसी डेटा की जो है वो सेकेंडरी फॉर्म बन जाएगी। सो ये आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से इनको कलेक्ट करने के कुछ वेज भी होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इनके जो है वो यूजुअली इस लेवल पे जो है बेसिक लेवल पे एज सच जो है वो इन डेप्थ हम नहीं जाते, बस इसको थोड़ा सा इनके नेम्स वगैरह ही बताए जाते हैं। लाइक प्राइमरी मेथड में आपके इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चन मेथड है, फोकस ग्रुप है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, डेल्फी टेक्निक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक इंटरव्यू मेथड है, क्या है कि कोई भी इंटरव्यूअर होता है वो रिस्पोंडेंट को बुलाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड लेंगे, जी आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, सपोज किसी जॉब के लिए अगर करना है, तो इसी तरह आपके क्वेश्चनर एक होता है, सवालनामा होता है, वो एक रिटन फॉर्म में होता है कि वो आप किसी को फिल करते हैं, तो ये आपके पास प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड होते हैं। देन आपके पास सेकेंडरी डेटा, इस सेकेंडरी डेटा की जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस डेटा होता है, उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, लाइक आपके इंस्टीट्यूशंस जिससे मैंने एग्जांपल दिया अभी, ठीक है, या सेल्स हिस्ट्री या फिर आपकी जो है वो किसी भी पर्सन की वो जो है वो सेल की क्या हैबिट है, तो वो आपके पास जो है वो
किसी भी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से या मार्ट से आप ये डेटा ले सकते हैं। ऑफिशियल्स हो जाती हैं इसमें, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है अदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनसे आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेमी ऑफिशियल स्टेट बैंक्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि किस तरीके से जो है वो डेटा कलेक्ट किया गया है किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है वो 3 रिसोर्सेज हैं। सेकेंड